बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, आप लोग कैसे हो? सब उम्मीद है कि सब छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अच्छा अच्छा पढ़ रहे होंगे और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखते होंगे। अच्छा, आज हम आपकी इंग्लिश की बुक में से यूनिट नंबर 3 द जर्नी ऑफ चॉकलेट पढ़ेंगे। गेटिंग स्टार्ट लेसन शुरू करने से पहले बच्चों उन्होंने एक ये पैराग्राफ दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने प्लांट्स और प्लांट्स वगैरह के लिए। अच्छा, गेट टेक अ क्विक वॉक फॉर योर होम और स्कूल गार्डन। आप अपने स्कूल, अपने घर और स्कूल के बाहर एक चक्कर लगाएं। यू सी डिफरेंट प्लांट्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आपको मुख्तलिफ किस्म के पौधे और खूबसूरत फूल नज़र आएंगे। व्हाट डू यू दीज प्लांट्स नीड्स टू ग्रो अदर देन एयर, लाइट एंड वाटर। आप क्या इन पौधों को रोशनी, हवा, रोशनी और पानी के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है। लुक एट द पिक्चर। इस तस्वीर को देखें एंड गेस व्हाट इट इज़। और अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या चीज़ है जो ये हाथ में पकड़ी हुई है, ये क्या चीज़ है। आपने बच्चों इस तस्वीर को देखना है और अंदाज़ा लगाना है कि ये क्या चीज़ है। फिर आगे चलकर उन्होंने इसी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये कुदरती खाद है। इसको हम क्या कहते हैं? कुदरती खाद कहते हैं। ये कुदरती खाद है। कुदरती खाद, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ सम वैल्यू। दुनिया में हर चीज़ की कुछ कदरों मज़ल्लत होती है, कदरों कीमत होती है। इवन वेस्ट गिवन अस बेनिफिट्स। यहाँ तक कि जो कूड़ा करकट है इसके भी कुछ फ़वाइद हैं। व्हेन वी डंप ऑर्गेनिक मैटर इन अ होल। जब हम कुदरती किसी भी कुदरती चीज़ को किसी होल में रख देते हैं एंड लीव इट सम टाइम, और इसको फिर कुछ अरसा के लिए छोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड। तो ये फिर एक कुदरती अज्जा के तौर पर सामने आते हैं, यानी उसमें से ये कुदरती अज्जा बन जाते हैं। दीज आर एडिड टू द सोइल। जब हम इनको मिट्टी के साथ मिलाते हैं टू हेल्प प्लांट्स ग्रो इन योर गार्डन, तो ये आपके बाग में आपके प्लांट की अफजाइश की हेल्प करता है। यानी उन्होंने ये खाद, जो कुदरती खाद है, उसका हमने बताया है कि कुदरती खाद क्या होती है। कुदरती खाद ऐसी होती है कि जो हम वेस्ट मटेरियल को अगर हम किसी भी जगह थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, तो कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि वो एक कंपोनेंट्स, एक कुदरती खाद बन जाएगी, यानी कुदरती अज्जा के तौर पर हमारे सामने आएगी। तो जब हम इसको मिट्टी में मिलाएंगे तो ये फिर हमारे पौधों की ग्रोथ में हमारी मदद करेगी। इसको क्या कहेंगे? हम खाद कहेंगे। अब लेट्स टॉक। हमने कुछ बात करनी है। व्हाट डू यू डू विद द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें अपने फल और सब्जियों के जो पत्ते हैं उनको, उनसे हम क्या काम ले सकते हैं। यानी छिलके, जो पत्तों के छिलके होते हैं, सॉरी, कहते हैं कि जब हम फल और सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनको भी हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका क्या बना सकते हैं? उसकी हम कुदरती खाद बना सकते हैं। हाउ कैन यू एजुकेट योर फैमिली रिसाइकल थिंग्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। फिर वो कहता है कि हम अपनी फैमिली को अच्छे नताइज देने के लिए जो
चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में कैसे लाने के लिए उनको माइल कर सकते हैं, तो ये हमें उनके साथ तबादले ख़्याल करना है। तो यानी हमें उनका तरीका इस्तेमाल करना है, तो उसके क्या रिज़ल्ट निकलेंगे, तो यकीनन अच्छे ही रिज़ल्ट निकलेंगे। यानी हमने माइल करना है कि ये अच्छी चीज़ है और हम जो ज़ाया करते हैं चीज़ें, इनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। थिंक एंड शेयर विद अदर थिंग्स कैन बी रिसाइकल। हमने सोचना है और दूसरों को बताना है कि हम चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब टॉपिक की तरफ आते हैं, द जर्नी ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट का सफ़र, इसमें हमने ये चॉकलेट का कोई सफ़र नहीं दिखाना हमने, बल्कि इसमें हमने ये देखना है कि चॉकलेट बनने का तरीका क्या है और ये किस तरह हम तक पहुंचता है। प्री रीडिंग में हमने रीडिंग करने से पहले उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टॉक अबाउट द टाइटल। उन्होंने कहा है कि ये जो तस्वीर है इसको देखें और फिर अपने अनुमान के बारे में बात करें। वाई शुड वी नॉट ईट सो मैनी स्वीट्स। हम ज़्यादा जो है मीठा क्यों नहीं खा सकते। ये इन सवालों का जवाब जो है बच्चों, ये हम जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर हमें इसमें से इनके जवाब मिल जाएंगे। फिर अब ट्रांसलेशन करते हैं। वी हैव ऑल ईटन चॉकलेट बट नॉट मैनी ऑफ अस नो वेयर इट कम फ्रॉम और हाउ इट इज़ मेड। बहुत सारों ने चॉकलेट खा लिए, किसी को बट नॉट मैनी ऑफ अस नो, लेकिन हम में से बहुत सारे ये नहीं जानते वेयर इट कम्स फ्रॉम, कि ये कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ मेड, और किस तरह बनता है। हिस्टोरियंस सेज चॉकलेट हैज़ बीन अराउंड फ्रॉम almost 2000 years। तारीख़दान जी कहते हैं कि जो चॉकलेट तकरीबन 2000 साल पहले से था। इन एंशियंट टाइम, कदीम ज़मानों में, चॉकलेट वाज अ सिंबल ऑफ वेल्थ। चॉकलेट जो था वो दौलत की अलामत समझा जाता था। एज ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट। सिर्फ जो उमरा थे, उमरा का तबका था या जो अमीर लोग थे वही इसको हासिल कर सकते थे। चॉकलेट कम फ्रॉम सेंट्रल साउथ अमेरिका टू स्पेन इन 15 सेंचुरी थ्रू। चॉकलेट जो है वो वस्त और जनूबी अमेरिका में आया, स्पेन से 15वीं सदी में। स्पेनिश एक्सप्लोरर हु ब्रॉट इट बैक विद देम। और जो हस्पानवी या स्पेनिश खोज लगाने वाले थे, वो जब वापस गए तो इसको भी साथ ले गए। इट बिकेम वेरी पॉपुलर, ये बहुत मशहूर हो गया। सून स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप, तो जल्द ही ये पूरे यूरोप में फैल गया। स्पेन जो था बेटा, वो स्पेन यूरोप में ही है, इसलिए वो स्पेन के थ्रू पूरे यूरोप में फैल गया। यू वुड बी अमेज्ड टू नो दैट chocolate comes from coca tree in its raw form। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि चॉकलेट जो है वो कोका दरख्तों की रॉ मटेरियल से ख़ाम माल से हासिल होता है। यानी इसमें कोका दरख्तों का जो रॉ माल है, यानी कोका पाउडर से ये बनता है। फिर आगे है, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट द फ्लावर्स ऑफ अ कोका ट्री ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। ये बहुत ज़्यादा हैरान कुन है कि जो कोका के दरख्त हैं, उनके जो फूल हैं, उनके तने से
उनकी तने से उगते हैं, नॉट ऑन इट्स ब्रांचेस, नॉट इनकी टहनियों से नहीं। दीज फ्लावर्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर, और ये जो फ्लावर्स हैं ये पूरे साल रहते हैं, ये जो फूल हैं पूरे साल इन पर उगते हैं। व्हेन द फ्रूट इज रेप, जब ये फल पक जाते हैं, लार्ज रेडिश पोड हैंग ऑल ओवर द ट्री, तो अ, अम, जो है सुर्ख रंग की जो फलियां हैं वो दरख्तों के नीचे तक लटक जाती हैं। ईच पोड कंटेन्स 20 to 40 बीन्स, हर जो हर हर फली के अंदर 20 से 40 बीज होते हैं, 20 से 40 बीज होते हैं। यानी उन्होंने पहले चॉकलेट की हिस्ट्री बताई है कि चॉकलेट जो है हम खाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं ये जानता कि यह कहाँ से आता है और कैसे बनता है। फिर खोज लगाने वालों ने ये बताया कि ये 2000 ईयर तक था, और फिर ये है कि पुराने ज़मानों में ये दौलत की अलामत समझा जाता था, और सिर्फ़ जो रिच लोग ही हैं वो इसको ख़रीद सकते थे। चॉकलेट, फिर जो चॉकलेट है वो वस्ती और जनूबी अमेरिका से अमेरिका में आया, स्पेन से 15वीं सदी में। फिर स्पेन के जो खोज लगाने वाले थे वो जब वापस गए तो वो इसको भी साथ ले गए, और वो वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और पूरे यूरोप में फैल गया। और इसकी फिर उन्होंने बताया है कि वो ये जानकर आपको ये भी हैरानी होगी कि जो ये चॉकलेट है वो कोका दरख्त के रॉ मटेरियल से, खाम माल से बनता है। फिर आगे चलकर उन्होंने फिर ये बताया है कि जो उसके फ्लावर हैं, कोका दरख्तों के जो फूल हैं वो उसके तने में लगते हैं, ना कि उनकी ब्रांचेस में। और ये पूरे साल में उगते हैं इसके जो फूल हैं, और जब इसके फल पक जाते हैं तो फिर नीचे तक लटक जाती हैं इसकी सुर्ख रंग की जो फलियां हैं वो नीचे दरख्तों से लटकी हुई नज़र आती हैं। और इसमें एक जो उसका बॉन्ड, एक जो उसकी फली है उसके अंदर 20 से 40 बीज होते हैं। फिर आगे बच्चों, इट टेक द पॉड अबाउट 6 months टू रिपन, और ये जो फलियां हैं इनको पकने के लिए 6 महीनों का वक्त लगता है। आफ्टर डैट, इसके बाद द पोड्स आर कलेक्टेड इनटू हेप्स, और जो है इसके बाद जो फलियां हैं इनको ढेरों में तकसीम कर दिया जाता है। एंड देन स्पॉइल इट ओपन टू रिमूव द बीन्स, और फिर इसके छिलके जो हैं फलियों के ऊपर से उनके छिलके उतारे जाते हैं। नो द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट, और इस तरह इस तरह चॉकलेट बनाने का मज़ेदार चॉकलेट बनाने का जो तरीका है वो शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बीन्स आर हेटेड, सबसे पहले जो हैं वो फलियों को क्या गरम किया जाता है और प्लेस्ड इन द हॉट सन टू ड्राई, और या फिर धूप में रखा जाता है इनको सुखाने के लिए। देन दे आर सेंट टू फैक्ट्रीज़, फिर इनको फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है। चॉकलेट बीन्स आर क्लीन्ड बिफोर दे आर रोस्टेड इन अ बिग अवन। अच्छा, उनको जो अवन में भूनने से पहले जो चॉकलेट है उनको साफ़ किया जाता है। नेक्स्ट द शेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बीन्स, फिर इनका ऊपर से जो है बीन्स
फलियों का ऊपर से इसके बाद फलियों का जो ऊपर से छिलका होता है, जो उसका खौल है, उसको उतारा जाता है। द रिमेनिंग पीसेस आर आर एडिबल। और फिर जो उसके रिमेनिंग उसके बाकी मांदा जो टुकड़े हैं उनको साफ किया जाता है एंड कॉल्ड रिप। और इसको निब्स कहते हैं। द निब्स आर रोस्टेड एंड मिक्स्ड विद शुगर। फिर निब्स को भूना गया और फिर इसमें चीनी मिलाई गई एंड मेड इनटू आ पेस्ट। और इसका एक अमेज़ा बनाया गया। ड्राइड मिल्क एंड सम फ्लेवर्स आर एडिड टू द मिक्सचर। सूखा दूध और इसमें कुछ जायके मिलाए, इससे अमेज़े में कुछ जायके मिलाए जाते हैं। दिस मिक्सचर इज़ देन पोर्ड इनटू बिग ट्रेज। फिर इससे जो अमेज़ा है इसको बड़ी बड़ी ट्रेयों में डाला जाता है। अड्रेनिक A granite roller is pushed in each tray for several days। और जो पत्थरों का एक बड़ा रोलर या एक बड़ा डंडा इस बहुत दफ़ा इन पत्थरों के एक बड़े रोलर के साथ इनको इस ट्रे के अंदर बहुत दिनों तक इनको कूटा जाता है। द चॉकलेट नो कम्स अ फाइन लिक्विड। और अब जो है चॉकलेट एक उम्दा अमेज़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फाइनली दिस लिक्विड इज़ लेफ्ट टू हार्डन। और आखिर में इस अमेज़े को सख्त होने के लिए रख दिया जाता है। दिस इज़ हाउ चॉकलेट इज़ मेड। इस तरह चॉकलेट बनती है। यानी उन्होंने पूरा चॉकलेट बनने का ये तरीका आपको बताया है बच्चों कि कैसे चॉकलेट बनता है। चॉकलेट के इसके जो बनने में 6 महीने लगते हैं। फिर इसके बाद पोर्स आर कॉल्ड हिप्स। और इनको फिर डेरों की शक्ल में कलेक्ट किया जाता है। फिर इनका ऊपर से छिलका उतारा जाता है। उसके बाद फिर इसको एक डिलीशियस जो चॉकलेट है उसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। फिर बीन्स को हीट दी जाती है ताकि वो हार्ड हो जाएं। फिर उसके बाद चॉकलेट को फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। और उसके बाद फिर चॉकलेट बीन्स आर क्रिएट बिफोर उनको फिर क्लीन करके फिर उनको अवन में डालने से पहले उनको क्लीन किया जाता है। फिर उनके शेल्स उतारे जाते हैं। फिर रिमेनिंग पीसेस फिर उनके जो अंदर कंकर्स वगैरह हैं उनको साफ़ किया जाता है। और फिर इसको निब कहते हैं। निब रोस्टेड एंड मिक्स विद शुगर। फिर इसमें शुगर डाली जाती है और एक अमेज़ा तैयार किया जाता है। फिर सूखा दूध और उसमें कुछ जायके मिलाकर एक अच्छा मिक्सर तैयार किया जाता है। और उसके बाद फिर इस मिक्सचर को बड़ी ट्रे में डाल दिया जाता है। और इन ट्रेयों के ऊपर फिर बड़े रूलर्स के साथ उनको कूटा जाता है कई दिनों तक। फिर चॉकलेट का एक जो है उम्दा लिक्विड अमेज़ा तैयार हो जाता है। और इसको फिर हम रख देते हैं सख्त होने के लिए। और फिर ये चॉकलेट इस तरह चॉकलेट बनता है। फिर चॉकलेट इज़ नो डिबोट a good source of vitamin and minerals। चॉकलेट जो है बिलाशुबा बहुत एक अच्छा जायका है, हयातीन और
मादनियात को हासिल करने का, बट ज़रिया है मादनियात। और चॉकलेट जो है बिलाशुबा मादनियात और हयातीन को हयातीन यानी विटामिन्स और मिनरल्स को हयातीन को हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। बट ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चॉकलेट खाना एक अच्छी आदत नहीं है। वी मस्ट रिमेंबर टू ऑलवेज़, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ब्रश ओवर टीथ आफ्टर ईटिंग चॉकलेट, के चॉकलेट खाने के बाद हमें अपने दांतों को ब्रश करना है। अच्छा, पोस्ट रीडिंग है कि पोस्ट रीडिंग करने के बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि वाई इज़ ईटिंग टू मच चॉकलेट नॉट गुड फॉर हेल्थ, कि हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा चॉकलेट खाना क्यों क्यों नुकसानदेह हैं। बिकॉज they are damage our teeth and health. What would you like to invent to make your life easier, कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह आसान बना सकते हैं। और इधर उन्होंने एक वाइल्ड रीडिंग में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि we invited the who invented the chocolate, कि चॉकलेट किसने इजाद। आगे वाइल्ड रीडिंग है हु इन्वेंटेड द चॉकलेट। इसका आप बच्चों जवाब ये देंगे कि चॉकलेट इन्वेंटेड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका टू Spain in 15th century through 15th century through, यहाँ तक है इसका आंसर। बच्चों ये था हमारा आज का लेसन। आपको ये लेसन कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।